आप क्या करेंगे अगर सेल में लिखने वाला डाटा कॉलम के लिए बड़ा हो और उसमें न समाए? सही, आपको सेल सामग्री को समायोजित करने के लिए कॉलम की चौड़ाई और रो की लंबाई को बढ़ाने की जरूरत होती है। चलिए जानते हैं कि कॉलम को कैसे चौड़ा कर सकते हैं। कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए कॉलम के शीर्षक पर क्लिक करें। होम टैब में सेल ग्रुप के फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। कॉलम विड्थ विकल्प का चयन करें। कॉलम विड्थ बॉक्स प्रकट होगा। कॉलम विड्थ बॉक्स में इच्छानुसार कॉलम विड्थ दर्ज करें। कॉलम विड्थ में परिवर्तन लागू करने के लिए ओके पर क्लिक करें। जब आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ विकल्प का चयन करते हैं तो एमएस एक्सेल अपने आप ही कॉलम के आकार को सेलों की सामग्री के हिसाब से ढाल लेता है। कॉलम के बॉर्डर पर माउस रखकर खींचने से भी आप कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा या घटा सकते हैं। कॉलम हेडर के राइट बॉर्डर पर माउस ले जाकर रखें। माउस का बायां बटन दबाएं और कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए माउस को दाहिनी तरफ खींचें तथा चौड़ाई कम करने के लिए बाईं ओर खींचें। इच्छानुसार चौड़ाई सेट करने के बाद माउस बटन को छोड़ें। चलिए अब रो की लंबाई को कैसे परिवर्तित करें जानते हैं। रो की लंबाई परिवर्तित करने के लिए रो शीर्षक पर क्लिक करें। होम टैब के सेल ग्रुप के फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। रो हाइट के विकल्प का चयन करें। रो हाइट डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। रो हाइट डायलॉग बॉक्स में से इच्छानुसार रो हाइट एंटर करें। रो हाइट बदलने के लिए क्लिक करें ओके। रो हेडर बॉर्डर को माउस द्वारा खींचकर भी आप रो की लंबाई बढ़ा सकते हैं। एमएस एक्सेल चार्ट्स या ग्राफ का उपयोग करके अधिक आकर्षक तरीके से डाटा प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। इस डाटा को देखो, ये दुकान की बिक्री रिपोर्ट है जो दुकान के हर वर्ष के प्रत्येक माह में होने वाली बिक्री को दर्शाती है। क्या आप बता सकते हैं किस माह में सबसे अधिक बिक्री कब हुई है? इसमें थोड़ा समय लगेगा। अब इन चित्रों को देखें। क्या आप सबसे लंबे बार को पहचान सकते हैं? सही, अप्रैल के माह का बार सबसे लंबा है। यह दर्शाता है कि अप्रैल के माह में सबसे अधिक बिक्री हुई है। यानी डाटा को ग्राफिकल रूप से प्रस्तुत करना अधिक आकर्षक और प्रभावी है। एमएस एक्सेल में चार्ट जल्दी और आसानी से बना सकते हैं। एक्सेल आपको चार्ट के विभिन्न प्रकार प्रदान करता है जिसको आप चार्ट बनाते समय चुन सकते हैं। चलिए देखते हैं एमएस एक्सेल में चार्ट कैसे बना सकते हैं। चार्ट बनाने के लिए वर्कशीट के डाटा को व्यवस्थित करें जिन्हें आप चार्ट में प्रदर्शित करना चाहते हैं। उस सेल का चयन करें जिसका डाटा आप चार्ट पर उपयोग करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। चार्ट्स ग्रुप में चार्ट टाइप विकल्प पर क्लिक करें। प्रदर्शित सूची में से चार्ट के प्रकार का चयन करें। चयनित चार्ट के प्रकार का एक चार्ट एक एम्बेडेड चार्ट के रूप में वर्कशीट में डाला जा सकता है। जब आप चार्ट बनाते हैं तो डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट टैब्स रिबन में प्रदर्शित होते हैं। इन टैब्स के विभिन्न विकल्प आपको चार्ट को संशोधित करने की अनुमति देते हैं। डिजाइन टैब डाटा की एक सीरीज को रो और कॉलम में प्रदर्शित करने में, सोर्स डाटा को बदलने में, चार्ट की लोकेशन बदलने में, चार्ट के प्रकारों को बदलने में, चार्ट को टेम्पलेट के रूप में सेव करने में, प्री डिफाइंड लेआउट और फॉर्मेटिंग विकल्प का चयन करने में मदद करता है। लेआउट टैब आपको प्रदर्शित चार्ट के तत्वों को बदलने जैसे टाइटल और डाटा केबल्स, ड्राइंग टूल्स का उपयोग, टेक्स्ट बॉक्स और पिक्चर्स को चार्ट में जोड़ने की अनुमति देता है। फॉर्मेट टैब आपको रंग भरने, लाइन स्टाइल बदलने और चार्ट में स्पेशल इफेक्ट्स जोड़ने में मदद करता है। तो
इन सभी का उपयोग करके हम चार्ट को और अधिक ध्यान आकर्षक और प्रस्तुति के योग्य बना सकते हैं। चार्ट बनाने के लिए वर्कशीट के डाटा को व्यवस्थित करें जिन्हें आप चार्ट में प्रदर्शित करना चाहते हैं। उस सेल का चयन करें जिसका डाटा आप चार्ट पर उपयोग करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। चार्ट्स ग्रुप में चार्ट टाइप विकल्प पर क्लिक करें। प्रदर्शित सूची में से चार्ट के प्रकार का चयन करें। चयनित चार्ट के प्रकार का एक चार्ट एक एम्बेडेड चार्ट के रूप में वर्कशीट में डाला जा सकता है। चार्ट बनाने के लिए वर्कशीट के डाटा को व्यवस्थित करें जिन्हें आप चार्ट में प्रदर्शित करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। चार्ट्स ग्रुप में चार्ट टाइप विकल्प पर क्लिक करें। प्रदर्शित सूची में से चार्ट के प्रकार का चयन करें। चलिए संक्षेप में इस विषय पर चर्चा करते हैं। एक वर्कशीट में रो और कॉलम के मिलन बिंदु को सेल कहा जाता है। हर सेल के मिलन बिंदु को एक नाम दिया जाता है। एडजेसेंट सेल के समूह को रेंज कहा जाता है। MS एक्सेल ऑटो फिल फीचर प्रदान करता है जो श्रृंखला में से एक पैटर्न या डाटा का पालन करके सेलों को स्वचालित रूप से भरता है। जब आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ विकल्प का चयन करते हैं तो MS एक्सेल अपने आप ही कॉलम के आकार को सेलों की सामग्री के हिसाब से ढाल लेता है।